फोन मिला रही हो लेकिन तुम फोन उठाती नहीं हो, क्या करती रहती हो? अरे मम्मी, ऐसे ना कि मेरी शादी की हो, यहाँ सिर्फ काम ही काम है, समझ गई? और हमको दिन रात फोन मत किया करो, समझ गई? एक तो घर में काम करो, ऊपर से फिर तुम चिल्लाना शुरू कर दोगी। मम्मी मेरे पास बहुत काम रहता है। तुमको कितनी बार समझाए हैं इतना काम मत किया करो, क्यों करती हो इतना काम? मम्मी हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताओ तुम, कौन करेगा? तुम तो दूर बैठ के उल्टी सीधी शिक्षा देती रहती हो, मगर मन्ना तो हमको पड़ रहा है ना, काम तो हम ही करेंगे ना, बाहर के लोग कर देंगे, मोहल्ले समाज के लोग काम कर देंगे। मम्मी प्लीज चुप रहो। पता नहीं कहाँ तो मेरे जहन्नुम में मेरी शादी कर दी, इससे तो शादी न करती तो अच्छा रहता, लेकिन पता नहीं शादी विवाह किस ग्रंथ में लिखा है कि जरूरी होता है। तुमसे बार बार कह रहे थे मम्मी हमको पढ़ने दो कंपटीशन की तैयारी करें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मेरी शादी जरूरी थी, हो गई शादी, अब हम शादीशुदा हो गए हैं मम्मी। अब घर में ससुराल में हम खूब काम कर रहे हैं, एक सुबह से उठते हैं रात तक भोजन सिर्फ किचन का काम करते रहते हैं, समझ गई? क्यों करती हो इतना काम? हम तुमसे कहे थे क्या कितना काम करो? मत करो काम, छोड़ दो। आंचल अपनी सास से कह दिया करो कि मम्मी जी मुझसे इतना काम नहीं होता है, क्यों करती हो? मम्मी तुम कहो तो मैं अपना सामान पैक करके आ जाऊं। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, चलिए आओ बिटिया, आज ही चलिए आओ। और सुनो, आने से पहले कोई काम धाम मत करना, खाना पीना बिल्कुल मत बनाना, समझ गई? कि तुम्हारे ससुराल के लोग ना सब खा के मोटा गए हैं, भूखे मरेंगे ना तो ठीक रहेगा। हमारे ससुराल के कमीने लोग, इतना गुस्सा आता है हमको कि क्या बताएं। बाहर से दिखाएंगे कि हम लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन सब एक नंबर के चिरकुट और दरिद्र हैं, दरिद्र। आचल बिटिया हमको बहुत पछतावा है कि किस दरिद्र के यहाँ तुम्हारी शादी कर दी गई। बर्तन मारने वाले तक नहीं लगाए हैं, इतने चिरकुट है चिरकुट, बाहर दिखाएंगे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारे ऐसे पैसे रुपए, सब दबा दबा के रखे हैं, लगता है सारा पैसा ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे कंजूस मक्खी चूस के यहाँ तुम्हारी शादी कर दी है ना, हमको बहुत पछतावा है बिटिया, क्या करें? मती मारा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए जहन्नुम में तुम्हारी शादी कर दिए हैं। तुम एक बार आ जाओ, उनको तो हम ठीक करेंगे ना, वो तुम्हारी मोटिल्ली सास को हम ठीक करेंगे। और तुम्हारी सास का मोटापा अगर पचका न दिए तो मेरा नाम भी श्याम सुंदरी नहीं। श्याम सुंदरी अच्छे को ठीक करती है तो तुम्हारी सास किस खेत की मूली है? वो मोटक राम का तो मैं वो दशा करूंगी ना कि 7 जन्म याद रखेंगी। एक बार तुम आ जाओ यहाँ पर, एक बार आ जाओ, नाको चने चना चबवाएंगे, नाम है मेरा श्याम सुंदरी। ठीक है मम्मी रखो, नहीं तो तुम्हारी बातें नहीं खत्म होंगी, और मैं जल्दी सामान रखती हूँ और आ रही हूँ। फटाफट पैक कर लो बिटिया, आ जाओ। अच्छा तो तुम मंथरा की तरह खड़ी होकर के माँ बेटी की बातें सुन रही हो? मम्मी जी हम आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, मैं तो आपसे पूछने आई थी कि आप नाश्ते में क्या लेंगी, मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ी हूँ। मम्मी जी मैं आपकी कोई बातें नहीं सुनी हो, बेवकूफ किसी और को बनाना, समझ गई? सारे तिकड़ जानते हैं तुम्हारे, तुम बहुत बड़ी तिकड़मी हो, और तुम्हारी सारी फितरत हमको पता है, तुम क्या करने वाली हो क्या करती हो हमको सब पता है। चुपके माँ बेटी की बातें सुन रही हैं, सारी बातें सुन के सारी जगह प्रचार प्रसार करोगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं आप लोग की बात नहीं सुनी हूँ। ठीक है तुम सुन भी लोगी ना तो मेरा कुछ कर नहीं सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो। ये घर मेरा है और मैं इस घर की सास हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ गई? तो तुम सुनती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है, जाओ फटाफट मेरी बिटिया का कमरा साफ कर दो, समझ गई? और मेरी बिटिया आ रही है, उसका मनपसंद खाना तुम बनाओगी, और जाओ मेरे लिए आलू की कचौड़ी बना के ले आओ। नाश्ते में आई थी पूछने ना कि मम्मी जी आप क्या खाएंगी नाश्ते में, तो जाओ मेरे लिए आलू की कचौड़ी और टमाटर की चटनी बना के फटाफट ले आओ, जाओ। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ आलू की कचौड़ी बनाने। और हाँ, आलू कचौड़ी बनाने के बाद तुरंत जाके मेरी बिटिया का कमरा साफ करो, तुम तो जानती हो आते ही वो चिल्लाने लगेगी। ठीक है मम्मी मैं साफ कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। श्याम सुंदरी कभी परेशान नहीं होती है, श्याम सुंदरी अच्छे को परेशान कर देती है। जाओ अपना काम करो, समझ गई? और आज के बाद हम लोग की बातें मत सुनना, समझ गई? और हाँ कान खोल के सुन लो, टमाटर की चटनी में मिर्चा मत डाल देना, नहीं झोंक दोगी मिर्चा। मम्मी जी ज्यादा मिर्च नहीं डालूंगी, कहती हो कि मिर्च नहीं डालेंगे, लेकिन जानबूझ के मिर्चा डालती हो कि हम कम खा पाए। मम्मी जी कह दिया ना मिर्च नहीं डालेंगे ज्यादा, परेशान मत होइए, इस बार आप ज्यादा खाएंगी, जितना कचौड़ी खाने का मन होगा ना खा लीजिएगा। मम्मी जी आप कितनी कचौड़ी खाएंगी? 10, 20, 25 जितनी कचौड़ी कहे आपके लिए हम ले आएंगे। राक्षसी है क्या कि 10, 20, 25 कचौड़ी खाते हैं? अच्छा जाओ कचौड़ी बनाओ, 10, 20, 25 कर रही हैं जैसे हम राक्षसी हैं, पूरा कचौड़ी हम ही खाते हैं दिन रात। ये कह रहे हैं जो मिर्ची झोंक देती हो ना, सारा गुस्सा अपना मिर्ची पे दिखाती हो,
सब्जी में मिर्ची ज्यादा झोंक देती, कभी चटनी में, कभी दाल में झोंक देती हो ताकि हम खा ना सके, गला जलने लगे हमारा, बाद में कहीं और जलने लगे। हम कह रहे हैं मिर्च कम डालना। मम्मी जी मिर्च कम डालूंगी। रिया क्या कर रही हो? चूल्हा फूक रहा है मम्मी, चूल्हा, समझ गई? रिया जब देखो तब उल्टा जवाब दोगी। तो मम्मी सीधी सीधी बात तो पूछती नहीं हो। तुम ही बताओ किचन में क्या करते हैं? हम यहाँ डिस्को डांस तो कर नहीं रहे हैं कि माइकल जैक्सन है। यहाँ पे किचन में क्या किया जाता है तुम ही बताओ? किचन में चूल्हा ही तो फूकते हैं। अब चूल्हा का जमाना चला गया है, गैस पे खाना बना रहे मम्मी, किचन में खाना बना रहे। समझ गई? अब समझ आई बात? हाँ बेटा हम भी जानते हैं कि किचन में लोग खाना ही बनाते हैं और खाना सबको बनाना पड़ता है। तो क्या तुम इतनी गर्म हो रही हो? आज कुछ नौटंकी फिर हो क्या तुम्हारे घर? मम्मी मेरे घर तो रोज ही नौटंकी होता रहता है, मेरे घर रोज नौटंकी होता रहता है और हमेशा होता भी रहेगा। अब क्या हुआ? आज कौन सी प्रॉब्लम हो गई? बस मम्मी प्रॉब्लम एक ही है, एक ननद है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, पानी में हाथ वो नहीं डालती हैं। ननद है क्योंकि ननद काम नहीं करती हैं, और एक ननद ससुराल में है, ससुराल में रहना उनका बेकार है। 4 दिन वहाँ रहेंगी, 8 दिन यहाँ रहेंगी, 10 दिन वहाँ रहेंगी, 20 दिन यहाँ रहेंगी, तो उनका आना जाना लगा रहता है। तो एक तरह से मम्मी समझ लो कि उनकी शादी होने और ना होने का कोई मतलब ही नहीं है, कि वो अपने ससुराल में टिक ही नहीं रही हैं और मेरी सास उनको टिकने ही नहीं दे रही हैं। सुबह उठते ही आँख खुलते ही सबसे पहले अपनी शादीशुदा बेटी से फोन पे बातें करेंगी, फोन पे बातें ही नहीं करेंगी, हमेशा लगाने बुझाने का काम करती रहती है। ओह ये बात है, तुम्हारी मोटी खुसट सास लकड़ी लगाती रहती है। मम्मी तुम्हारी भाषा में लकड़ी लगाना, समझ गई? इसको कह सकती हूँ इंटरफेयर, दखल अंदाजी। बिटिया को एडजस्टमेंट करने ही नहीं दे रही है। तो क्या तुम्हारी ननद फिर आ रही है क्या? हाँ क्यों नहीं आएंगी, उनकी माँ जिंदा है, आ रही है। हमारी मोटक हमसे कही है कि जाओ कमरा साफ कर दो, अब जाए कमरा साफ करें। तो तुम नौकर हो क्या? कह दो कमरा साफ नहीं करेंगे। मम्मी अब तुम हमारे जीवन में और कला कलेश मत करवाओ, हम तुम्हारे अनुसार तो चलेंगे नहीं। तुम भी चाहती हो कि हम भी वैसा ही कर दें, तुम्हारे पास आ जाए? बताओ तो कहो लड़ झगड़ करके चले आए। तो बोलो लड़ाई झगड़ा कर ले क्या? बोलो तो आज ही जाए, महाभारत शुरू करते हैं। नहीं रिया तुम लड़ाई झगड़ा मत करना, जाओ अपनी नैन का कमरा साफ कर दो, 10 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो खाना बना ली क्या? मम्मी खाना नहीं बनाए हैं, अभी आलू की कचौड़ी बनाए हैं, आलू की कचौड़ी। इतनी मोटाई है तुम्हारी सास मगर आलू की कचौड़ी खा रही है, बताओ मोटापा और बढ़ता जाएगा। एक बात है वो श्याम सुंदरी बहुत चटोरी है, बहुत चटोरी है। अचार खटाई चटनी बिना खाना उनके गले से नहीं उतरता है। हाँ मम्मी खाने पीने का ना आइटम बहुत बढ़िया चाहिए उनको। सच है मम्मी, हर दिन चटनी जरूर खाएंगी। मम्मी इतनी चटोरी है ना क्या बताए तुमसे। मम्मी मेरी सास प्रतिदिन हमसे चटनी बनवाती है। मम्मी जा कमरा साफ करे नहीं तो मेरी चटनी बना देंगी। हाँ बिटिया मोटक के आदेश का पालन करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी बात सुन रही थी क्या? नहीं भाभी हम आपकी बात नहीं सुन रहे थे, हम तो चम्मच लेने आए थे। झूठ बोल रही हो, खड़ी होकर मेरी बात सुन रही हो और हमको देखते ही कह रही हो हम चम्मच लेने आए हैं। भाभी हम सच कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं सुने हैं। भाभी मेरा विश्वास कीजिए, हम आपकी बात नहीं सुने हैं। जितनी मासूम बनती हो ना उतनी मासूम हो नहीं। मेरी पूरी बात सुन रही हो और जाके मम्मी को चुगली चपाटी लगाओगी। भाभी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, हम आपकी बात नहीं सुन रहे थे, हम अभी जस्ट आए हैं। अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से, जिसको बताना है बता दो, हमें किसी का डर नहीं है, समझ गई? किसी से डरते नहीं है, हमको जो कहना होता है मैं वही कहूँगी। मेरा जिससे मन होगा बात करने का उससे बात करूँगी। तुम माँ बेटी से डरते थोड़ी नहीं है। भाभी आप पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रही हो, मैं सच कर रही हूँ, मैं आप लोग की कोई बात नहीं सुन रही हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से, अब शकल मत बनाओ, समझ गई? काजल बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? मम्मी मैं किचन में चम्मच लेने गई थी और भाभी फोन पे बातचीत कर रही थी और मम्मी मैं उनकी कोई बात नहीं सुनी हूँ। भाभी हमको उल्टा सीधा बहुत बोली है, कह रही थी कि हमारी तुम बात सुन रही हो। पता नहीं क्या क्या बोल दी हमको। रिया की इतनी हिम्मत, तुमको उल्टा सीधा बोली है? आने दो उनको, मैं बताती हूँ ना। तो ये बताओ तुम कुछ सुनी हो क्या? क्या कह रही थी वो? मम्मी हमको सुने नहीं है। हाँ वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी। अच्छा तो यहाँ की चुगली चपाटी अपनी मम्मी से लगाया जा रहा है। ठीक है आने दो रिया को, अभी बताती हूँ ना उनको। अब मम्मी प्लीज अब बात को मत बढ़ाओ, तुम भी तो दीदी से बात करती हो, तो वो भी अपनी मम्मी से बात करती है, तो करने दो ना, इससे प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? प्लीज मम्मी बात का बतंगड़ न बनाओ। हाँ मम्मी जी मैं दीदी का कमरा साफ कर दी हूँ।
ये बताओ रिया कि तुम काजल को क्या उल्टा सीधा बोली हो? मम्मी जी, मैं काजल को कुछ भी नहीं बोली हूँ। भाभी झूठ क्यों बोल रही हैं? आप उल्टा सीधा हमको बोली तो हो। अच्छा मम्मी जी, मैं उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोली हूँ। मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी और काजल हमारी बातें सुन रही थी। तुम भी तो मेरी बातें सुनती रहती हो। मम्मी जी, आप गलत सोच रही हो, हम आपकी बात नहीं सुन रहे थे। तो भाभी आप भी तो गलत बोल रही हो, मैं आपकी बात नहीं सुन रही थी। मम्मी तुम क्या कर रही हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे आंचल, बेटा क्या है ना, आवाज दब गया था और मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, साइलेंस पे चला गया था। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? मम्मी मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं आ रही हूँ। हाँ जल्दी आओ, तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ मैं। हाँ रिया, हम ये कह रहे हैं जाके खाना फटाफट बना लो और खाना अच्छा बनाना, ठीक है? मेरी बिटिया आ रही है ना, पता है ना तुमको। रिया मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ ना, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मुँह घुमा के कहाँ जा रही हो? मम्मी जी मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। सुबह आलू कचौड़ी बनाई हूँ, फिर दीदी कमरा साफ की हूँ। अब जाके आप लोग के लिए मैं 56 प्रकार का व्यंजन बनाऊँ, ठीक रहेगा ना? सही कर रही हूँ। 6 प्रकार का भोजन बना दो, इतना ही काफी है। तुम क्या 56 प्रकार का भोजन बनाओगी? बोलती कुछ ज्यादा हो, काम करती कम हो। अब बकवास मत करो, जाओ किचन में काम करो। मम्मी हमको आलू कचौड़ी तो मिली ही नहीं, भाभी हमको लाके नहीं दी है। काजल को आलू कचौड़ी नहीं दी, क्यों नहीं दी? जाओ सबसे पहले काजल को कचौड़ी और चटनी लाके दो, खाना बाद में बनाना, ठीक है? जाओ। काम में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, दिन भर फोन पे बातें करती रहती हो। ठीक है मम्मी जी, अभी कचौड़ी लाके दे रही हूँ। मम्मी भाभी की आदत बहुत खराब हो गई है, भाभी काम से जी चुराती हैं और करना नहीं चाहती हैं। काम तो इनकी अम्मा भी करेंगी, तुम बस देखती रहो। हाँ मम्मी, तुम भाभी को ना टाइट रखा करो, नहीं तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ काजल, तुम्हारी भाभी को तो रखने मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, इनको 3-5 तो यहाँ नहीं करने दूंगी। मम्मी दीदी आ रही हैं तो शाम को स्पेशल खाना बनना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बनेगा स्पेशल खाना, तुम्हारी भाभी है ना, बनेगा स्पेशल खाना। रिया तुम ये क्या पहन के आई हो और ये बैजंती माला की तरह पर्स लटका के महारानी कहाँ जा रही हो? मम्मी जी मैं अपनी मायके जा रही हूँ, मेरी मम्मी का फोन आया हुआ था, अब बोल रही थी रिया तुम आज शाम को तुरंत आ जाओ यहाँ पे। मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरी मम्मी बुलाई है। ये कौन सा तरीका है कि तुम्हारी ननद आ रही है और तुम अपने मायके जाओगी? साफ साफ बता दे रहे हैं तुमको अपने मायके नहीं जाना है, और चुपचाप जाके ये ड्रेस उतारो। बहुत मॉडर्न बन के जा रही हो ना, ज़्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। और ये जींस टॉप, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जींस टॉप पहन ली, जाके चुपचाप साड़ी लपेटो। मैं तो तुमसे बोली थी कि काजल को आलू कचौड़ी लाके दो, और तुम ये ड्रेस पहन के आ गई हीरोइन बन के। जो कह रही हो ना वो करो, चुपचाप जाके कपड़े चेंज करो और साड़ी पहन के आओ। अब मायके तुमको हरगिज़ नहीं जाना है। मम्मी जी पहली बात तो ये, इस ड्रेस में प्रॉब्लम क्या है? आपकी बेटियां भी तो पहनती हैं, आपकी बेटियां पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं पहनूं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अच्छा तो तुम हमारे आंचल और काजल की बराबरी करोगी, मेरी बेटियों की बराबरी तुम करोगी? नहीं मम्मी जी, हम तो आपकी लड़कियों की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी लड़कियां कामचोर हैं, कामचोर। एक महारानी यहाँ है, पानी में हाथ नहीं डालती है, एक महारानी पे ससुराल में है, ससुराल में उनका ठिकान ही नहीं लगता है, आए दिन यहाँ टपकी रहती है। अभी भी वो थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है कि आप ऐसी माँ हैं, अपनी बेटी को ससुराल में टिकने ही नहीं दे रही है। मतलब मम्मी जी अपनी बेटी को एडजस्टमेंट करने ही नहीं दे रही है, आप अपनी बेटी की लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि आपकी बेटी कामचोर है, ससुराल में काम नहीं करना चाह रही है। और आप एक सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ अपनी शादीशुदा बेटी से बातचीत करती रहती हैं, क्योंकि बातचीत नहीं करेंगी तो आपका खाना पचता ही नहीं है। मम्मी जी थोड़े दिन तो अपनी बेटी को एडजस्टमेंट करने दीजिए। अच्छा तो उल्टी सीधी बातें तुमने माँ से सीखी हो, तभी चला रही है जबान। मम्मी जी ये सब मैं अपने कॉमन सेंस से बोल रही हूँ। चुपचाप जाके अपने कपड़े चेंज करो और ये नौटंकी बाद में करना, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। मम्मी जी आप मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। मम्मी जी मैं रियली अपने मायके जा रही हूँ, जैसे आपकी बेटी आ रही है वैसे मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। रियली मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी ननद आ रही है और तुम अपने मायके जा रही हो? मम्मी जी मैं भी किसी की ननद हूँ, और मेरी भाभी को भी बहुत खुशी है और मेरी मम्मी को भी बहुत खुशी है कि मैं मायके आ रही हूँ। और आंचल दीदी कौन सा पहली बार आ रही है, महीने में 2-3 बार यहाँ पे वो आ ही जाती है, पहली दफ़ा तो नहीं आ रही है, तो बाद में चली जाना। मम्मी जी मैं तो आज ही जाऊँगी। मम्मी भाभी तो चली गई, हमको आलू कचौड़ी नहीं दी, तो आलू कचौड़ी के लिए परेशान हो, और मुझे तो इस बात की चिंता है कि
मैं ही तुम लोग को सिर्फ ऐसा बैठाई हूँ और तुम्हारी भाभी के आने से तुम लोग तनिक भी काम करती रही हो और मेरी भी काम करने की आदत छूट गई है। तो ठीक है, अब आंचल भी आ रही है और तुम और हम मिलकर सब लोग काम किया जाएगा। मम्मी एक बात साफ साफ बता दे रहे हैं, हम किचन का काम नहीं करेंगे। हमको खाना पीना बनाना पसंद नहीं है। तुम करना और दीदी करेंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। खाओगी तो काम नहीं करोगी क्या? मम्मी खाएंगे और काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जा रहे हैं आलू कचौड़ी खाने और इस गलतफहमी में मत रहना मम्मी, मैं किचन में काम हम नहीं करूंगी। तुम करना और दीदी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। भगवान, इससे अच्छी तो मेरी बहू ही है। प्रिया कुछ गलत नहीं कही है। आज 4 महीने बाद मेरी बहू अपने मायके गई है और मेरी बेटी महीने में 4 बार यहाँ आ जाती है। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा कि सारी गलती मेरी ही है। रिश्ते वही अच्छे हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। अक्सर जिद को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।